अर्ज़े पाक को खून में नहलाने वाले का इबरतनाक अंजाम। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। आर्मी चीफ की तौसीक, आर्मी और सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमा चलाया गया। कुलभूषण यादव को दिफा का पूरा मौका दिया गया। तमाम इल्जामात साबित। मुजरिम भारतीय जासूस ने मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने एतराफ़े जुर्म किया। DGI-SPR की तस्दीक। कुलभूषण यादव का बलूचिस्तान और कराची में बदअमनी फैलाने का एतराफ। 2003 और 2004 में कोड नाम पर कराची में कयाम। अलहदगी पसंदों के साथ मिलकर काम करने का भी इकरार। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी पाकिस्तान की बहुत बड़ी कामयाबी। रॉ की पाकिस्तान में मदाखलत का नाकाबिले तरदीद सबूत। इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस अफसर 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से पकड़ा गया। भारत अपना मकरू चेहरा बेनकाब होने पर घबरा गया। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की तलबी एहतजाजी मरासला दे दिया। मुल्क से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। मोदी सरकार दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद करे। अब्दुल बासित ने खरी खरी सुना दी। कुलभूषण को सजा, मुल्क के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए वार्निंग। सजा मौत कानून के मुताबिक है। ख्वाजा आसिफ का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने वालों से कोई नरमी न बरतने का ऐलान। भारतीय जासूस को मुल्क में होना ही नहीं चाहिए था, बिलावल भुट्टो का बयान। मुत्तहदा पाकिस्तान भी मुल्क दुश्मन की सजा पर खुश। सरफराज बुख्ती कहते हैं रॉ और NDS अर्ज़े पाक को गैर मुस्तहकम कर रही हैं। दुश्मन को सजाए मौत पर कौम भी खुश। गुजरांवाला में ताजिर बिरादरी का जश्न, मिठाई तकसीम। मजीद एजेंट्स को भी पकड़कर निशाने इबरत बनाया जाए। शहरियों का रद्द-ए-अमल। ऐसे और लोगों को भी पकड़ना चाहिए और उसको भी फांसी देना चाहिए। आप 1, 2, 4 को सरेआम इनको फांसी या कोड़े देंगे, इनकी पूरी नस्लें याद करेंगी। मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात का ढोंग। मोदी सरकार की दरिंदगी इंतहा पर। कुपवाड़ा में फायरिंग से मजीद 4 निहत्ते शहरी शहीद। 2 रोज में शोहदा की तादाद 12 हो गई। वादी में शटर डाउन। सपा सालार का आर्मी मर्दमशुमारी सपोर्ट सेंटर का दौरा। मुहिम के दौरान शहीद जवानों और अमले को खिराजे अकीदत। काम हर कीमत पर मुकम्मल किया जाएगा, आर्मी चीफ का आज़म। इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के घर को खतरा उम्मत मुस्लिमा को खतरे के मुतरादिफ है। इमाम काबा का उलमा कन्वेंशन और मंसूरा में खिताब। अरकान पार्लियामेंट गैर मुल्कियों के शिनाख्ती कार्ड फॉर्म की तस्दीक करते रहे। 40 लाख गैर मुल्की पाकिस्तानी शहरी बन गए। सेनेट कमेटी में इंकशाफ। कराची में तारीखी स्कूल की इमारत FIA इंस्पेक्टर ने 2 साथियों के साथ मिलकर गिराई। मुलजिम के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी, गिरफ्तारी का हुक्म। पुलिस भी मुलविस। SHO सोल्जर बाजार मुअत्तल। दरसगाहों पर कब्जे। दुनिया न्यूज की खबर पर सिंध हुकूमत जाग गई। दोबारा से मिसाली स्कूल बनाने का ऐलान। कुछ नहीं कर सकते। सूबाई वजीर सयाहत और सकाफत ने हाथ खड़े कर दिए। ऑरेंज ट्रेन केस, ब्लैकमेल करने की कोशिश न करें। यह सिविल जज की अदालत नहीं जहां आप वकला का जत्था ले आएं। जस्टिस अजमत सईद के रिमार्क्स। कराची के करीब समंदर में मैरीटाइम एजेंसी की कश्ती हादसे का शिकार। 7 जवानों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन। CTD सखर की बड़ी कामयाबी। कराची एयरपोर्ट और मेहरान नेवल बेस हमले समेत कई वारदातों में मुलविस नईम बुखारी ग्रुप का सरगना मुकाबले में हलाक। कराची के इलाके सदर में आतिशज़दगी। गोदाम की आग से करीबी इमारतों को भी नुकसान। आतिशबाजी का सामान जलने से धमाके। 2 घंटे बाद काबू पा लिया गया।
नौशेर फिरोज में सफाकियत की इंतहा, बच्चों की लड़ाई में बड़े कूद पड़े, आग लगाकर लड़की की जान ले ली गई। रावलपिंडी में रेलवे पुलिस हत्थे से उखड़ गई, पार्किंग में जाने पर खातून समेत 4 अफराद की पिटाई, वजीर रेलवे का नोटिस, 3 गिरफ्तार अफराद की रिहाई और अहलकारों की मुअत्तली का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट का अहाता अखाड़ा बन गया, वकील ने जमानत खारिज होने वाले की जुर्गत बना डाली, मुल्जिम का भी पलट कर वार। शाम में दोबारा रेड लाइन उबूर की तो भरपूर जवाब मिलेगा, रूस और ईरान की अमेरिका को वार्निंग, तेहरान का जंगज़दा मुल्क में सियासी इस्लाहात पर जोर। आज की सबसे बड़ी खबर, भारतीय जासूस का इबरतनाक अंजाम, कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई और यह भी बताया गया है कि मुजरिम को कानून के मुताबिक सफाई का मौका दिया गया। कुलभूषण ने अदालत के सामने जुर्म का एतराफ किया और आर्मी चीफ ने सजाए मौत की तौसीक भी कर दी है। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और सीक्रेट एक्ट के शिक 3 के तहत मुकदमा चलाया गया। I live in the city of Mumbai in India. जो वतन अजीज के खिलाफ साजिश करेगा वो निशाने इबरत बनेगा। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के जासूस कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुना दी गई। ISPR के मुताबिक भारतीय जासूस के खिलाफ पाकिस्तान आर्मी एक्ट के सेक्शन 59 और सीक्रेट एक्ट के शिक 3 के तहत मुकदमा चलाया गया। कुलभूषण पर पाकिस्तान के खिलाफ जासूसी और इंतशार फैलाने का इल्जाम था। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने मुजरिम के खिलाफ तमाम इल्जाम दुरुस्त करार दिए। मुजरिम भारतीय जासूस ने मजिस्ट्रेट और अदालत के सामने एतराफ जुर्म भी किया। ISPR के मुताबिक मुजरिम कुलभूषण यादव को कानून के मुताबिक दिफा का पूरा मौका दिया गया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी कुलभूषण यादव की सजाए मौत की तौसीक की। आर्मी एक्ट के मुताबिक कुलभूषण यादव 40 दिन के अंदर अपील का हक रखता है। अपील मुस्तरद होने की सूरत में कुलभूषण यादव सदर से रहम की अपील कर सकता है। कुलभूषण को 3 मार्च 2016 को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया गया था। कुलभूषण यादव ने अपने एतराफी बयान में कहा था कि वो भारत का जासूस और हाजिर सर्विस नेवी का अफसर है और उसे भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ ने कराची और बलूचिस्तान में बदअमनी फैलाने के लिए भेजा था। भारतीय एजेंट कुलभूषण यादव ने गिरफ्तारी के बाद 29 मार्च 2016 को एक वीडियो एतराफी बयान दिया। साबिक DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा और वजीर इत्तलात परवेज रशीद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, कुलभूषण ने एतराफ किया कि वो भारत का जासूस है और इंडियन नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। I'm from the cadre of engineering department in the Indian Navy and my cover name was Hussain Mubarak Patel, which I had taken for doing some intelligence gathering for the Indian agencies. I'm still a serving officer in the Indian Navy and will be due for retirement by 2022 as a commissioned officer of the Indian Navy. उसे बलूचिस्तान और कराची में बदअमनी फैलाने पाकिस्तान भेजा गया। रॉ के कहने पर कराची और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की 2003 और 2004 में खुफिया नाम के साथ कराची में रहा। As I was able to achieve undetected existence and visits to Karachi in 2003 and 2004 and having done some basic assignments within India for RAW, I was picked up by RAW in 2013 end. कुलभूषण ने बताया कि रॉ बलोच अलहदगी पसंदों के साथ मिलकर काम कर रही है। पाकिस्तान में सरगर्मियों की रिपोर्ट रॉ को दें। उसने एतराफ किया था कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी कराने में मुलव्विस है। सियासी रहनुमाओं ने भी फैसले का खैर मकदम किया है। ख्वाजा आसिफ कहते हैं सजा दुश्मन के लिए वार्निंग है, जबकि रहमान मलिक कहते हैं रॉ का एजेंट रहम का हकदार नहीं। इसके साथ साथ MKM पाकिस्तान की जानिब से कहा गया है कि यह फैसला कौम की उमंगों की तर्जुमानी है।
रॉ का हाजिर सर्विस अफसर कुलभूषण यादव का इबरतनाक अंजाम। सियासी रहनुमाओं का भारतीय दहशतगर्द को सजाए मौत के फैसले का खैर मकदम। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने फौजी अदालत का फैसला कानून के मुताबिक करार देते हुए कहा, सजा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करने वालों के लिए वार्निंग है। तल्लुकात तो पहले भी कोई इतने जो है हाई पिच पे नहीं है। अगर वो कोई बात करेंगे इंटरनेशनल फोरम से तो पाकिस्तान भरपूर उसका दफा करेगा और अपना केस लड़ेगा इंशाल्लाह ताला। वजीर दाखिला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी कहते हैं, रॉ और NDS पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की साजिश कर रही हैं। बलूचिस्तान में खास तौर पे ये जो दहशतगर्दी की एक लहर थी, हम फ्रॉम द डे फर्स्ट ये कह रहे थे कि इसमें रॉ और NDS का नेक्सस है और ख़ास तौर पे रॉ जो है वो पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना चाहता है बलूचिस्तान से। रहमान मलिक ने कहा, कुलभूषण यादव पाकिस्तान को कत्ल गारत और फिरका वाराना दहशतगर्दी के जरिए कमजोर करने की साजिशों में मुलव्विस था। सजाए मौत से दहशतगर्दों को सख्त पैगाम मिला है। MQM पाकिस्तान ने भारतीय जासूस को सजा पूरी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करार दिया। राब्ता कमेटी का कहना है कि पाकिस्तानी सालमियत के खिलाफ काम करने वाले इबरतनाक अंजाम के मुस्तहिक हैं। सियासी रहनुमाओं का कहना है, भारत का मामले पर वावेला बेबुनियाद है। दहशत की आग फैलाने वाले को सजा दी तो भारत को आग लग गई। कुलभूषण की सजा पर भारत तिलमिला उठा और एहतजाजी मरासला पाकिस्तानी हाई कमिश्नर के हवाले कर दिया, जबकि पाकिस्तान ने भी खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने कहा कि मुल्क से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं है। अब्दुल बासित ने कहा कि भारत दहशतगर्दों की सरपरस्ती बंद करे। कुलभूषण यादव को सजाए मौत, भारत तिलमिला उठा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे के मज़दाक नई दिल्ली में पाकिस्तानी हाई कमिश्नर को दफ्तर खारजा तलब करके एहतजाज किया गया। मरासला भी थमा दिया गया, लेकिन अब्दुल बासित ने खरी खरी सुना दी। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने वाज़ेह किया, मुल्क की सलामती से ज्यादा कोई चीज अजीज नहीं। भारत अपना किबला दुरुस्त करे, फिरका वारियत और दहशत गर्दों की पुष्ट पनाही भी बंद की जाए। अमन और मुज़ाकरात की ख्वाहिश को पाकिस्तान की कमजोरी न समझा जाए। पाकिस्तानी हाई कमिश्नर ने भारत की जानिब से 4 निकात पर मुश्तमिल एहतजाजी मरासला इस्लामाबाद दफ्तर खारजा को भिजवा दिया है। और इसे कहते हैं खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जासूस का गुस्सा माहीगीरों पर। भारत ने 12 पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रोक दी। भारतीय मीडिया की यह रिपोर्ट कर रहा है कि भारत में कैद 12 माहीगीरों को कल रिहा किया जाना था, लेकिन भारतीय मीडिया ने अब इन पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई रोक दी है। तो इस तरह से भारत की जानिब से जासूस का गुस्सा माहीगीरों पर निकाला जा रहा है। मकबूजा वादी में भारतीय जारहियत जारी है। कपाड़ा में मजीद 4 नौजवान भारतीय दरिंदगी की भेंट चढ़ गए। 24 घंटों में भारतीय फौज के हाथों शहीद कश्मीरियों की तादाद अब 12 हो गई है। ढोंग इंतखाबात और कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ वादी में आज से 2 रोजा हड़ताल है। मकबूजा कश्मीर में ढोंगी इंतखाबात में बदतरीन शिकस्त पर भारत सरकार बौखला गई। कुपवाड़ा के करंट सेक्टर में भारतीय फौज ने फायरिंग करके मजीद 4 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। गुज़िश्ता रोज भी इंतखाबात के खिलाफ एहतजाज करने वालों पर गोलियां बरसाई गई, जिससे 2 बच्चों समेत 8 कश्मीरी शहीद जबकि 200 जख्मी हो गए। कश्मीरियों के कत्ल के खिलाफ हुर्रियत रहनुमाओं की कॉल पर वादी में आज से 2 रोजा हड़ताल है। वादी में भारत मुखालिफ रैलियां निकाली जाएंगी। कठपुतली इंतजामिया ने सैयद अली गिलानी, मीर वाइज उमर फारूक, मोहम्मद यासीन मलिक, शब्बीर अहमद शाह समेत तमाम हुर्रियत रहनुमाओं को नजरबंद या जेलों में बंद कर रखा है। कराची में तारीखी स्कूल मिसमार कर दिया गया। इमारत FIA इंस्पेक्टर ने मिसमार करवाई। मुल्जिम के बैरून मुल्क सफर पर पाबंदी लगा दी गई है। गिरफ्तारी का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। पुलिस भी इसमें मुलव्विस है। SHO सोल्जर बाजार को मुअत्तल कर दिया गया। कराची
कराची में लैंड माफिया की जानिब से स्कूल का एक हिस्सा गिराने का मामला। सोल्जर बाजार कराची के कदीम जोफिल हर्ज स्कूल की 2 क्लासेस मलबे का ढेर बन गईं। मामले पर तहकीकात शुरू हो गईं। वाकये का मुकदमा दर्ज करके एडिशनल IG आफ्ताब पठान को इंक्वायरी अफसर मुकर्रर किया गया है। आफ्ताब पठान स्कूल के दौरे पर आए तो कहने लगे कि स्कूल में तोड़ फोड़ को रोकना SHO की जिम्मेदारी थी। वजीर तालीम सिंध जाम मेहताब डहर ने भी स्कूल का दौरा किया। कहते हैं वाकये का वज़ीर आला मुराद अली शाह ने भी नोटिस लिया है। मुलव्विस अफराद को सजा दिलवाएंगे। जो आइडेंटिफाइड हैं उनको हम इबरतनाक सजा तक पहुंचाएंगे। आगे चल के कोई भी माफिया का बंदा ऐसी जुर्रत नहीं कर सकता। वजीर सयाहत ने तो हाथ ही खड़े कर लिए। कहते हैं मेरी वजारत तारीखी इमारतों और विरसे की हिफाजत नहीं कर सकती। हजारों बिल्डिंग्स जो है वो हेरिटेज में डिक्लेयर्ड है। हमारे पास ऐसा कोई फोर्स नहीं है, हमारे पास कोई इंटेलिजेंस का सिस्टम नहीं है। हर बिल्डिंग के सामने हम कोई खड़ा नहीं कर सकते। गली मोहल्ले शहर में रहने वाले या इस धरती पे रहने वाले लोग हैं वो सारे उनके ओनर हैं, उनकी वो वारसी उनके हाथ में है। बिल्कुल कहीं पे भी डिक्लेयर हेरिटेज कोई बिल्डिंग है उसको कहीं जुबून होता है तो पहले उनका काम है कि वो वहाँ पे विजिलेंस करे और हमें आगाही दें। 1928 में कायम होने वाली इमारत को सिंध हुकूमत ने गुज़िश्ता साल जनवरी में कौमी विरसा करार दिया, मगर कब्जा माफिया ने उसे भी ना छोड़ा।